सच्ची मित्रता की मिसाल गीद और बरगद की कहानी। गर्मियों के मौसम में सूखा पड़ गया था। जानवर और पक्षी जंगल छोड़कर नई जगह पर जा रहे थे। गिद्ध भी एक नए जंगल में आता है। उसे एक हरा भरा पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ पर जा बैठा, पर वहाँ पर रहने वाला बंदर गुस्से से कहता है, अरे अरे, यहाँ कहाँ आ रहे हो भाई तुम? देखो, ये मेरा पेड़ है, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। चलो भागो यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? इतना बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के किसी कोने में मैं रह लूंगा। आपको क्या दिक्कत है? अरे वाह, तुम जैसे कई सारे पक्षी आते रहते हैं, तो क्या मैं उन्हें इस पेड़ पर रहने की इजाजत दे दूं? नहीं नहीं, ये मेरा पेड़ है, कोई धर्मशाला नहीं। देखो, कोई और पेड़ ढूंढ लो। बंदर गिद्ध को वहाँ रहने नहीं देता है। गिद्ध जंगल के हर उस हरे भरे पेड़ पर रहने जाता है, पर वहाँ तो बंदरों का ही डेरा था। कहीं पर भी उसे आसरा नहीं मिलता। तब बेचारा गिद्ध एक सूखे बरगद के पेड़ पर जा बैठा। पेड़ की हालत देखकर गिद्ध को बहुत बुरा लगता है। अरे ये पास का पेड़ इतना हरा भरा है और ये बरगद का पेड़ सूख कैसे गया? वैसे पेड़, तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी है, पर पेड़ भाई, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? तभी वो सूखा बरगद का पेड़ बोल पड़ा, दोस्त गिद्ध, तुम मेरे पेड़ पर रह सकते हो, पर तुम ही मुझे माफ करना। मैं तुम्हें छाया नहीं दे पाऊंगा। पानी कम मिलने की वजह से मैं सूख गया हूँ। नहीं पेड़, मुझसे माफी मत मांगो। आज से मैं यहीं पर रहूंगा। तभी नीचे से वही बंदर गिद्ध का मजाक उड़ाने लगता है। अरे वाह गिद्ध, सही पेड़ चुना रहने के लिए। अरे ये बरगद का पेड़ तो हर मौसम में ऐसे ही रहता है। ये पेड़ भी मनहूस है, और इस पेड़ पर रहोगे तो तुम भी मनहूस बन जाओगे। बंदर, तुम अपने काम से काम रखो। किसी को मनहूस कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, जब तुम सबने मुझे रहने के लिए पेड़ नहीं दिया ना, तब मुझे इसी बरगद के पेड़ ने आसरा दिया। ये जैसा भी है, अब मेरा है, मैं यहीं पर रहूंगा। ऐसे में खरगोश भी आता है। अरे इस गिद्ध की तो मति मारी गई है बंदर, छोड़ो इसे, मरने दो इस पेड़ के साथ। दोस्त, मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। अगर मुझे पर्याप्त पानी मिल जाएगा तो मैं भी खिल सकता हूँ। अरे साल भर तो कुछ नहीं करते, अब क्या कर लोगे तुम? हाँ? बंदर खरगोश, तुम दोनों बड़े ही स्वार्थी दिखाई दे रहे हो। वैसे इस पेड़ की बातों में मुझे सच्चाई और प्यार नजर आ रहा है, इसीलिए मैं आज से यहीं पर रहूंगा। ये सुनकर बंदर और खरगोश वहाँ से चले जाते हैं। गिद्ध उस पेड़ से बातें करके उसे अपना दोस्त बना लेता है। गिद्ध तालाब से पानी लाता और पेड़ के जड़ों में डालता। उस दिन बरगद के पेड़ को पानी मिलता है और वो तृप्त हो जाता है। गिद्ध दोस्त, आज पानी पीकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया। देखना, अब मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। हाँ, अब जल्दी से हरे भरे हो जाओ और सारे जानवरों को चकित कर दो, ताकि वो तुम्हें फिर से कभी मनहूस ना कहे। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अब रोज गिद्ध बरगद के पेड़ को पानी डालने लगता है। धीरे धीरे डाली पर पत्तियां उगने लगती है। कुछ समय बीत जाता है। गिद्ध की मेहनत से बरगद का पेड़ हरा भरा हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए कुछ जानवर बरगद की छाया में आने लगे। एक दिन खरगोश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था ना, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। पेड़ सबको माफ कर देता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है, पर ये सब देखकर बंदर जलने लगता है। उसे पेड़ और गिद्ध की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। बंदर पेड़ और गिद्ध को तकलीफ देने लगता है। बंदर कभी पेड़ पर उछल कूद करता तो कभी जानबूझकर पत्तियां तोड़कर फेंक देता। पर एक रात बंदर आरी से बरगद की टहनियां भी काट कर रख देता है। सवेरे गिद्ध, अरे दोस्त, तुम्हारी टहनियां किसने तोड़ दी? तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? ये सब बंदर ने किया, मैंने उसे बहुत रोका पर वो सुना नहीं। गिद्ध को बड़ा गुस्सा आता है और वो बंदर के पास जाता है। बंदर, आज के बाद अगर मेरे पेड़ को तकलीफ देने की भी सोची ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे जा जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला।
बंदर पर इसका कोई असर नहीं होता है। बंदर जिस पेड़ पर रहता था अब वो पेड़ सूख रहा था। उसने बरगद के पेड़ को देखा और बंदर से कहा, बंदर, गिद्ध ने बरगद के सूखे पेड़ को हरा भरा कर दिया और तू है कि तूने मुझे सुखा दिया। और लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि तू भी मुझे पानी देता। पर नहीं, तू तो है ही मतलबी। चल अब तू यहाँ नहीं रह सकता, निकल जा यहाँ से। वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है जिस वजह से बंदर नीचे गिर जाता है। अब बंदर किसी भी पेड़ पर जाता तो उसके साथ यही होता था, इसीलिए बंदर जंगल ही छोड़कर चला जाता है। इधर हर मौसम में गिद्ध और बरगद एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। इस तरह से उनकी दोस्ती जंगल में मिसाल बन जाती है। नीति: स्वार्थी और मतलबी दोस्तों से दूर रहना चाहिए। अपना मतलब पूरा होते ही वो दोस्ती भूल जाते हैं, इसीलिए दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए।